क्या हो अगर आपको पता चले कि आपका बेस्ट फ्रेंड तो एक एलियन है, उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए आपको जानने को मिलेगा इस मूवी एक्सप्लेनेशन से। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां पर मूवी स्टार्ट होती है 1982 की विंटर्स में अंटार्कटिका में, जहां पर अमेरिकन रिसर्च टीम अपना बेस सेटल कर चुकी है और वहीं वो देख पाती है एक डॉग को जो इस बर्फीले मैदान में भागते हुए आने लग रहा है और उसके पीछे था एक हेलीकॉप्टर जो उस पर बार बार शूट करने लग रहा था, जिसको देख के अमेरिकन टीम सरप्राइज है कि अमेरिका के बाहर भी शूटिंग होती है क्या। यहाँ पर यह हेलीकॉप्टर नॉर्वेजियन टीम का था जो उतरने के बाद सीधा डॉग पे शूट करने लगता है, जो डॉग अमेरिकन टीम के पास जाके उन्हें लिक कर रहा था। यहाँ पर गलती से जॉर्ज पे गोली चल जाती है, जिसके बाद अमेरिकन वही करते हैं जो नॉर्मली करते हैं, सीधा गोली चला के नॉर्वेजियन गाय को मार डालते हैं। यहाँ पर पहले उनका हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो चुका था गलती से और पता लगाने का ट्राई करते हैं कि इन बंदों के साथ गड़बड़ क्या है। ये आते ही डॉग को मारने लग गए, कितना प्यारा तो डॉग है। जिसके बाद उन्होंने डॉग को अडॉप्ट कर लिया था और सीधा जाते हैं नॉर्वेजियन कैंप में चेक करने के लिए, जहां मैकरेडी और डॉक्टर कूपर पता करते हैं कि पूरा कैंप तबाह हो चुका है, वहां पर कोई भी लोग अभी जिंदा नहीं है। और एक को देख पाते हैं जिसका आधा गला कटा हुआ था और एक बॉडी को रिकवर करते हैं जिसकी बॉडी आधी जल चुकी थी, आधी फ्लैश है और उसके 2 फेसेस थे, जिसको देख के थोड़े क्रीप आउट होते हैं, बट रिसर्च के लिए उसे उठाकर सीधा अपने लैब में लेकर आ जाते हैं। पता नहीं गाइस कुछ लोगों को चुल होती है दूसरे काम में उंगली करने की, इनने उंगली की उस बॉडी को लेकर आ चुके अपने स्टेशन पे, जहां पर डॉक्टर ब्लेयर ऑटोप्सी करते हुए बताने लगते हैं कि ये सारे ह्यूमन ऑर्गन है, बिल्कुल नॉर्मल, बट इसके 2 फेस है जो थोड़ा क्रीप आउट करता है पूरी सिचुएशन को। और वहीं पर रिसर्च करने के बाद डॉग को अडॉप्ट करते हैं और सीधा दूसरे डॉग के साथ बांध कर आ जाते हैं, जिससे कि वो पूरे कैंप में ना घूमे। यहीं पर वो डॉग अपने असली रंग दिखाने लगता है मेरी एक्स की तरह और बन जाता है क्रीपी सा एलियन, और पता चलता है कि ये डॉग एलियन था जिसको वो नॉर्वेजियन टीम मारना चाहती थी। यहीं पर ये दूसरे डॉग्स पे अटैक करता है और बड़े बड़े टेंटिकल्स निकालते हुए सब लिविंग क्रीचर्स पे फीड करने लग रहा था। इस मोमेंट पे डॉग हैंडलर क्लार्क आके देखता है जिस पे भी अटैक होता है, बट वो अपनी जान बचा के भागकर दूसरे लोगों को बुला कर लाता है। यहीं पर मैक सीधा शूट करता है इस क्रीचर को और उसमें आग लगा देता है, बट फिर भी डॉक्टर ब्लेयर और रिसर्च करने के लिए इस बॉडी को लेते हैं, पता लगाते हैं कि किस तरह ये डॉगी एक एलियन था और इसने डॉगी को बिल्कुल इमिटेट करते हुए अपने आप को फैलाने की कोशिश की। मतलब इस कैंप में शायद और भी लोग होंगे जो डॉग के कांटेक्ट में आने के बाद एलियन के कंट्रोल में होंगे, शायद उन्हें पता लगाना ही होगा। और ये सब देखते हुए डॉक्टर ब्लेयर बहुत ज्यादा डर के अपनी गन निकाल लेते हैं और सबसे थोड़ी दूरी बना लेते हैं। वहीं पर एक और टीम फिर से नॉर्वेजियन कैंप में जाती है और वहां पर पता लगाती है कि यहाँ पर एक एलियन क्राफ्ट है जिसको नॉर्वेजियन टीम ने खोद दिया था, जिसमें से ये एलियन क्रीचर हजारों सालों से दबा होने के बाद निकल पाया था और आते ही उसने पूरे कैंप को तबाह कर दिया और अब वो उनके कैंप तक पहुंच चुका है। जिसके बाद वो सीधा अपने कैंप में वापस लौटते हैं, जहां जॉर्ज ने उस बॉडी को संभाल के रखा था स्टोरेज में और बाकी सब लोगों का सामान निकाल दिया है, क्योंकि उसे लगता है कि इस बॉडी को दिखा के शायद उसे नोबेल प्राइज ही मिल जाए। बट मैक को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, वो अपने सामान को बाहर ले जाने लगता है और तभी उस बॉडी के अंदर से टेंटिकल्स निकलते हैं जो सीधा जॉर्ज पे अटैक करते हैं। यहाँ पर मैक वापस आके उसको बचाने की भी कोशिश करता है, बट जब तक वो दूसरों को बुलाए उससे पहले वो गायब हो चुका था। यहाँ पर उन्हें जॉर्ज को फिर देखा जो अजीब से क्रीचर में टर्न हो रहा था और तभी उसे फ्लेम थ्रोअर से जला के मार दिया, बट वो काफी नहीं था। उन्हें बहुत सारा फ्यूल चाहिए था जिससे उसकी पूरी बॉडी को खत्म किया जा सके, क्योंकि वो क्रीचर बहुत ज्यादा खतरनाक है और सिर्फ टच करने से ही किसी को इन्फेक्ट कर पा रहा था। और वैसे गाइस आप टच कर सकते हो लाइक बटन को और सब्सक्राइब बटन को, जिससे कि मैं आपके लिए और वीडियोस ऐसी लाता रहूं, तो प्लीज लाइक कर दो और एक अमेजिंग सा कमेंट भी, क्या आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। और वहीं डॉक्टर ब्लेयर पूरी रिसर्च करते हैं और पता लगाते हैं कि ये एलियन वायरस तो ह्यूमन सेल्स को कैप्चर करता है और उसे इमिटेट भी करता है, जिससे कि सामने वाले को पता ही नहीं चले कि वो इंसान है कि एलियन है, जिसको देख के वो डरता है और हेलीकॉप्टर और बाकी सब चीजों को तोड़ देता है, जिससे कि कोई इस प्लेस को लीव ना कर सके। अगर ये एलियन पूरी दुनिया में फैल गया तो शायद 3 साल के अंदर पूरी दुनिया को ही खत्म कर दे। यहाँ पर प्लेयर गन के पॉइंट पे उस डॉग को जला देता है और बाकी सबको ब्लड टेस्ट करने के लिए कहता है, जिससे कि पता लगा सके कि रियल ह्यूमन कौन है। जहाँ पर ब्लड बैग पहले से ही डैमेज थे, मतलब उनमें से कोई एक टर्न हो चुका है एलियन में और उन्हें उसका पता लगाना होगा। यहाँ पर गन पॉइंट पे उस सबको बताने लगता है कि किस तरह ये ह्यूमन की तरह इमिटेट करता है और जिसने भी उस चीज को टच किया होगा वो अब तक
एलियन बन चुका होगा। इस मोमेंट पे वो डरते हुए गोली चलाने ही वाला था, बट तभी मैक ने उससे गोली छीन ली। यहाँ पर गैरी कूपर क्लार्क को आइसोलेशन में भेज दिया कि उन्होंने टच किया था, और फ्ल्यूक्स डॉक्टर ब्लेयर की रिसर्च को कंटिन्यू कर रहे थे और डॉक्टर ब्लेयर को भेज दिया था एक कमरे में बंद करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा पागल जैसा बिहेव कर रहे हैं डर के मारे। यहाँ पर फ्यूक्स को ढूंढने लगता है मैक गन पॉइंट पे, बट यहाँ पर फ्यूक्स नहीं मिलता है और पता चलता है कि फ्यूक्स उस एलियन में टर्न होने वाला था, उससे पहले उसने खुद को ही जला लिया। ये देखकर वो थोड़े और वरी होते हुए मैक को फॉलो करते हैं और पहुंचते हैं दूसरे कैंप की तरफ, जहां पर बाकी लोग डरे सहमे बैठे हुए थे। यहाँ पर मैक डरा पहुंचकर स्टोर रूम में सबको वॉर्न करता है कि अगर कोई उसके पास आया तो इस बॉम्ब से उस पूरी प्लेस को उड़ा देगा, क्योंकि उनमें से कोई अभी भी एलियन है जिसके बारे में वो पता लगा कर रहेगा। इस मोमेंट पे सब लोग बहुत ज्यादा गुस्सा थे मैक से, उसके इस बदतमीजी भरे बिहेवियर से, जिसको सुन के सब लोग समझते हैं कि शायद मैक पागल हो चुका है। और तभी नॉरिस उस पर अटैक करता है तो नॉरिस को धक्का मार के गिराता है, जिससे कि वो बेहोश हो चुका था। सबको डर था कि शायद नॉरिस को कुछ होना गया हो, बट पता चलता है कि नॉरिस खुद एक एलियन में टर्न हो चुका है, जिसके अंदर कूपर हाथ डालता है और हाथ उसके काटे जाते हैं। इस मोमेंट पे नॉरिस के अंदर का वो पूरा एलियन बाहर आता है, लोगों पे अटैक करने की कोशिश करता है, बट तब तक मैक उसे जला देता है। यहाँ पर नॉरिस का सर नीचे गिर के एक बड़ी सी मकड़ी में बदलते हुए वहां से भागने की ट्राई करता है, बट तभी मैक उसे भी जला देता है। और इस मोमेंट पे सब समझ पा रहे थे कि जो भी मैक का डर है वो सच्ची में है, बट उनको मिलजुल के समझना चाहिए। बट यहाँ पर मैक सुनने के लिए रेडी नहीं था, उसने सब लोगों को बंधवा दिया है फोर्सफुली और उनका ब्लड टेस्ट करने वाला था, जिससे कि वो पता लगा सके कि इनमें से कौन बचा हुआ एलियन है। यहाँ पर एलियन के पास ब्लड टिश्यूज ना होकर रियल लिविंग टिश्यूज होंगे जो हीट के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जब जब उन्हें एलियन को जलाया है वो एकदम भागने की कोशिश करता है और जलने पे आवाज भी। यहाँ पर एक एक करके वो सबका ब्लड टेस्ट करने वाला था, जहाँ पर चाइल्ड्स उसके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है क्योंकि उसको इसका हिस्सा नहीं बनना है, और सबका डाउट था कि शायद चाइल्ड्स ही एक एलियन है, बट वो ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकते थे। और उसी मोमेंट पे क्लार्क को मैक गोली मारता है क्योंकि वो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर पता चलता है कि मैक सीरियस इस बात को लेके कि कोई पीछे आया तो कान पे उसके 2 बजाया, और अब आगे बढ़ते हुए सबका ब्लड लेता है, सैंपलिंग में टेस्ट करता है, और धीरे धीरे पता चलता है कि चाइल्ड्स ह्यूमन है और गैरी भी। बट तभी वो देख पाता है पैल्मर थोड़ा घबरा सा रहा था, उसको लग रहा था कि इस टेस्टिंग को रोक देना चाहिए। और जैसे उसका ब्लड टेस्ट होता है, यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही हॉट वायर ब्लड को टच करती है वो उछल के एक लिविंग क्रीचर की तरह यहाँ वहाँ भागने लगता है, और वहीं पैम्लर फट के बन जाता है वही एलियन जो सब पे अटैक करने की कोशिश करता है। और तभी विंडोज की तरफ बढ़ते हुए उसके ऊपर फ्लेम थ्रोअर से अटैक करता है, बट यहाँ पर वो उसके सर को ही चबा जाता है और उसको भी कन्वर्ट कर देता है एक एलियन में। बट यहाँ पर मैक आगे बढ़ के उसको पूरा जलाने के बाद अपने ही दोस्त विंडो को जला देता है, क्योंकि वो भी अब इन्फेक्टेड था। यहाँ पर मैक और विंडो मूवी में तो फ्रेंड थे, चाहे रियल लाइफ में इनकी राइवलरी सालों से चल रही हो। वहीं खत्म करते हैं इस बासी विंडोज और मैक के जोक को और बढ़ते हैं 4 ह्यूमंस की तरफ जो बच चुके थे, मैक, चाइल्ड्स, गैरी और नॉल्स, जो ह्यूमन थे डरे हुए थे और सीधा ब्लेयर की तरफ भागने लगते हैं। बट जब वो ब्लेयर की प्लेस पे पहुंचते हैं, उन्हें नजर आती है एक बर्फ की ढकी टनल, जिसके अंदर ब्लेयर एक स्पेस क्राफ्ट बनाने लग रहा था, मतलब वो भी एलियन है। और यहाँ वो इस प्लेस को छोड़कर सीधा मेनलैंड की तरफ जाना चाहता है और लोगों को इन्फेक्ट करने के लिए। और उसके प्लान को रोकने के लिए यहाँ पर मैक लीड करता है पूरी टीम को और जला देता है उसके पूरे बेस को ग्रेनाइट से। और आगे बढ़ते हुए उसके पास एक ही ऑप्शन था, दुनिया को बचाना है तो खुद को सेक्रीफाइस करना ही होगा। यहाँ पर वो पूरी मेन बिल्डिंग के अंदर आग लगाने वाले थे ब्लेयर को ढूंढते हुए, बट यहाँ पर ब्लेयर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है एलियन फॉर्म में, जिसने पूरी बिजली भी काट दी है पूरी बिल्डिंग्स की, जिससे कि ये चारों ठंड में मर जाए और जब रेस्क्यू टीम आए तो उनके साथ ये मेन लैंड तक पहुंच सके। बट उसके स्मार्ट होने के बाद भी यहाँ पर वो मैक को डिफीट नहीं कर पाया, क्योंकि उसने पूरी प्लेस को ग्रेनाइट से उड़ा दिया, जहां पर नॉल भी गलती से बेसमेंट में दब के मर चुका है। अब एट द एंड बचे हैं चाइल्ड्स और मैक, जो एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते थे, बट उनको अब साथ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा खुद को, जिससे कि ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके। और ये क्रीचर यहाँ पर शायद दब के खत्म हो चुका है, बट ना इनके पास अब कोई रिसोर्सेज हैं और इस ठंडी बर्फ में कुछ टाइम बाद ये मरने ही वाले हैं। यहीं पर मूवी एंड होती है। इसका
एक और सीक्वल बनाया गया है। अगर आपको उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइस, आपके साथ कभी ऐसा हो जहाँ पर आप बर्फीली प्लेस में गए हो अपने दोस्तों के साथ, तो प्लीज मुझे भी ले जाना, क्योंकि मैं मूवी एक्सप्लेन कर करके थक चुका हूँ और मुझे एक ब्रेक चाहिए जिंदगी से। तो अगर जा रहे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।